फिर से आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है प्रमुख तत्व यानी कि प्रमुख एलिमेंट्स की। इसका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, वीडियो नंबर 2 होने वाला है। पहले वीडियो में हमने हाइड्रोजन को डिस्कस किया था, आज के इस वीडियो में हम हीलियम को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हाइड्रोजन अगर आपने नहीं देखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपने नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और टाइम टू टाइम जैसे जितने वीडियोस के इस सीरीज के अपलोड होते रहेंगे, उन सब के लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी खोज के बारे में। देखिए हीलियम हीलियम की जो खोज थी ये फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। तो ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीलियम की खोज किसने की, तो फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। अगर बात करें हीलियम की खोज कब की गई थी, तो ये 1868 में की गई थी। यानी जो हीलियम की खोज है वो 1868 में की थी। और किसने की थी? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की थी। हीलियम ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रह्मांड की। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लिखा है ब्रह्मांड लिखा है, वायुमंडल नहीं लिखा है। अगर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा बात करें तो वो तो नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलती है हाइड्रोजन। और उसके बाद जो सेकेंड हाईएस्ट मिलने वाली जो आप कह सकते हैं तत्व है, एलिमेंट है, वो हीलियम है। नेक्स्ट है कि हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस होती है, क्योंकि हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है, वर्ग 18 का तत्व, जीरो वर्ग का तत्व जिसे कहते हैं। तो सबसे हल्की हल्की कौन है? सबसे हल्का आप तत्व कह सकते हैं, सबसे हल्की आप गैस कह सकते हैं, हाइड्रोजन है। क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जो परमाणु क्रमांक 2 आता है वो हीलियम का आता है। तो ये हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस होती है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, यानी किसी से क्रिया नहीं करती है, जिसे नोबेल गैस भी कहा जाता है। क्योंकि अक्रिय गैसों का अन्य नाम ही क्या है? अक्रिय गैसों का अन्य नाम नोबेल गैसेस कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैसेस कह सकते हैं। ये सारे के सारे अक्रिय गैसों के दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट है हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक आ जाए, परमाणु संख्या आ जाए, कितनी होती है? 2 होती है। अगर बात करें हीलियम के परमाणु भार की, तो हीलियम का जो परमाणु भार है या परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 4 होता है। क्योंकि हीलियम का आपने चिन्ह देखा होगा, He2 4 इस तरह से होता है। हीलियम का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर मैंने नहीं बताया आपको, He होता है। तो जो 2 होता है इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है, और ऊपर क्या होता है? इसका भार होता है। तो 4 क्या होता है? इसका परमाणु भार होता है। अगर बात करें हम हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जितनी इसकी परमाणु संख्या होती है उतनी क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हो गए? 2 हो गए। और उदासीन परमाणु, जो जिसने ना तो किसी से रिएक्शन मतलब की नहीं है, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो वहाँ पर अगर बात करते हैं आप उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जितनी उसकी परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही होती है। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, यानी 2 क्या होगा इसके इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूट्रॉनों की बात करें, देखिए न्यूट्रॉनों का सूत्र क्या होता है? परमाणु भार में से आपको परमाणु क्रमांक को माइनस करना होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक भार है 4, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, प्रोटोनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 है। तो 4 में से 2 जाता है तो 2 बचता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? इसमें 2-2 होते हैं। बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। ध्यान रखना है, 1s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 2 होता है। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? पहली कक्षा के एस उपकोष में ही इसके तत्व यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं। तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हीलियम वर्ग 18 में उपस्थित पी ब्लॉक का एक तत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, लेकिन इसके सभी गुण किससे मिलते हैं? पी ब्लॉक से मिलने के कारण ये पी ब्लॉक का एक तत्व है। कौन से वर्ग में है? 18 वर्ग में, जिसे शून्य वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को शून्य वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ग 18 का जो दूसरा नाम है वो शून्य वर्ग भी है। तो जो 18 वर्ग के तत्व हो गए वो शून्य वर्ग के तत्व भी कहलाते हैं। उसके बाद अगर बात करें, वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या फिर नोबेल गैस भी कहा जाता है। तो वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस, क्योंकि सारी की सारी गैसेस हैं। उत्कृष्ट गैस और नोबेल गैस, देखिए अक्रिय गैस इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ग 18 के तत्व क्या है? किसी से क्रिया नहीं करते। क्रिया ना करने का जो रीजन है वो क्या है? क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, जो अष्टक होते हैं, वो कंप्लीट होता है। इनकी अंतिम कक्षा पूरी भरी होती है, अष्टक कंप्लीट होता है। तो ये किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही त्यागते हैं। उसके बाद है इसके उपयोग बताऊं, तो मौसमी संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। देखिए सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को वहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता है। उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन होती है एक ज्वलनशील गैस, और वायुमंडल में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो ऑक्सीजन से वो हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद क्या होती है? जल बना लेती है। तो गुब्बारा क्या है? फटने के चांसेस हाई हो जाते हैं काफ़ी, और वो एक वैसे भी ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन। तो अक्रिय गैस होने के कारण, थोड़ी भारी होने के कारण भी किसको भरा जाता है मौसमी संबंधी जानकारी लेने के लिए गुब्बारों में? हीलियम गैस को भरा जाता है। उसके बाद है
देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था लिखने से, यानी छूट गया यूँ कह सकते हैं कि जो एरोप्लेन होते हैं, एरोप्लेन के टायर में भी हीलियम गैस ही भरी जाती है। हल्की होती है, अज्वलनशील होती है, अक्रिय होती है और हल्के होने के कारण वैसे सबसे हल्की क्या होती है? हाइड्रोजन होती है, लेकिन वहाँ पर उसको प्रेफ़र नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि वो ज्वलनशील गैस है। वो क्रिया कर लेती है ऑक्सीजन से, ये क्रिया नहीं करती है। तो ये हल्की होने के कारण क्या करते हैं, वायुयान के जो टायर होते हैं उनको ऊपर उठने में मदद करती है, हेल्प करती है। उसके बाद है समुद्री गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम बाहर वायुमंडल की बात करें, उसमें अगर हम साँस लेते हैं तो वहाँ पर हम कौन-कौन सी जो गैसेज़ हैं वो अपने अंदर इन्हेल करते हैं। तो वहाँ पर होती है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और आर्गन होती है। लेकिन जब बात करते हैं कृत्रिम सिलेंडर जिसे कहते हैं, जो समुद्री गोताखोर यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए और उसमें नाइट्रोजन की जगह हीलियम भरा जाता है। अब उसका रीज़न ये है कि नाइट्रोजन क्या होती है, दाब बढ़ने के साथ जो रक्त में है वो अधिक विलय हो जाती है, ज़्यादा घुलती है और ज़्यादा घुलने के कारण होता क्या है कि जब हम जो गोताखोर होते हैं समुद्र से बाहर आते हैं, जैसे ही दाब कम होता है, तो वो घुली हुई जो गैस होती है रक्त में वो बाहर निकलने लगती है और जो खून होता है उसमें बुलबुले बनने लगते हैं। बुलबुले बनने के कारण शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है। तो इसलिए क्या होता है, उन सिलेंडरों में यानी जो गोताखोरों द्वारा यूज़ किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन की जगह हीलियम गैस को भरा जाता है, उसको प्रेफ़र किया जाता है। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि हीलियम जो है नाइट्रोजन के बराबर जो है रक्त में घुलनशील नहीं होती है। उससे काफ़ी काफ़ी कम जो है रक्त में विलय होती है, घुलनशील होती है। इसलिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को यूज़ किया जाता है समुद्री गोताखोरों द्वारा। उसके बाद है अस्पतालों में कृत्रिम सांस, यानी जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जिसको कहते हैं, इसके लिए भी ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है अस्पतालों में भी, उसका भी रीज़न यही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। द्रव हीलियम का उपयोग तापीय अभिकर्मक के रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तापीय अभिकर्मक के रूप में, कौन सी का? द्रव हीलियम का जो उपयोग है वो तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हीलियम से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। हीलियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यही से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला है नहीं। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड की जा चुकी है जिसमें हमने हाइड्रोजन के बारे में बताया था और हाइड्रोजन से जुड़े सभी जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए थे, यानी उसके यौगिक तो रह गए हैं, वो हम अलग से सीरीज लाएंगे, उनमें डिस्कस करेंगे उनको। लेकिन हाइड्रोजन से जुड़ी जितनी भी जानकारी थी वो उस वीडियो में मैंने सारी की सारी प्रोवाइड करवा दी थी और आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे इस सीरीज के, उनका लिंक आपको सारे के सारे वीडियोज़ के जैसे जैसे आते रहेंगे उसमें प्रोवाइड होता रहेगा। तो हाइड्रोजन का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो। और अगर आपको कोई सुझाव या शिकायत देना है या कोई नई सीरीज शुरू करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी रही बात ट्रिक्स की, तो आप हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक्स वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के ट्रिक्स जो है मिल जाएँगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।